गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8th का लेसन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए आप लोग बुक्स में, द बलून मैन। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये लेसन भी बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी लेसन नहीं, ये पोम है और इसमें बलून के बारे में बातें की हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाई डू यू लाइक बलून्स? आपको बलून्स क्यों पसंद हैं? बच्चों को बलून्स बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो ऊपर जब हवा में उड़ते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है और वो बहुत एंजॉय करते हैं बलून्स उड़ाना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट ओकेजन्स डू यू यूज देम ऑन? ओकेजन्स मतलब अवसर। ऐसे कौन से विशेष अवसर हैं जब आप बलून्स का यूज करते हैं? बताइए, आप बलून्स का यूज कब करते हैं? सबसे पहले तो जब हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, हमारे जन्मदिन मनाए जाते हैं, तब हम बलून्स का यूज़ करते हैं, हमारे घर को डेकोरेट करते हैं और बाद में उन बलून्स को हमको फोड़ने में भी बहुत मज़ा आता है ना। फिर इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर भी हम बलून्स से अपनी स्कूल को सजाते हैं, है ना। फिर हमारे यहाँ यदि कोई गेस्ट आने वाला होता है, तभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, बहुत अच्छा कुछ हम एक छोटा सा कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब भी हम बलून्स को डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। So there are various uses of balloons and they look very pretty and the children they like the balloons very much. Children जो हैं, बच्चे जो हैं, वो balloons उनको बहुत पसंद आते हैं। तो let's read the poem। देखिए ये जो इसमें पिक्चर बना हुआ है, बलून मैन है, साइकिल पे उसने सारे बलून अपने टग कर रखे हैं, है ना, और वो बलून सेल कर रहा है और वहाँ पर बच्चे कुछ खड़े हैं जो बलून्स खरीद रहे हैं। और ये जो पोम है ये लिखी है रोज फाइलमैन ने इस पोम को लिखा है, ठीक है। सो लेट्स रीड द पोएम। अच्छा, पोएम जब हम पढ़ते हैं ना तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखा करिए कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना वो जनरली राइम करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट का राइमिंग होता है थर्ड से, मतलब ऑड का ऑड से, और सेकंड लाइन का राइमिंग होता है फोर्थ लाइन से, मतलब इवन का इवन से। तो आप इन शब्दों को जरूर गौर करिए पढ़ते समय और इनको अंडरलाइन भी जरूर करा करिए, ठीक है। इससे आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे। सो ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। बंच और लंच, डेज और स्टेज, तो लास्ट जो वर्ड्स हैं वो देखिए आप कैसे राइम हो रहे हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, ही मतलब बलून मैन। बलून मैन कब आता है? मार्केट डे पे आता है। और वो लवली बलून्स का बंच जो है वो उसने अपने में होल्ड कर रखा है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर मतलब चौराहा, स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर मतलब होता है चौराहा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, वो वहां पर खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो वहां खड़ा होकर के बलून्स बेचने में उसको बहुत आनंद आता है और वो कभी अपने लंच के बारे में भी शायद नहीं सोचता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, और बलून उसके किस कलर के हैं? रेड है, पर्पल है, ब्लू और ग्रीन है। एंड वेन इट इज सन्नी डे, और जब धूप निकली हुई होती है, सूरज निकला हुआ होता है, तो उसको हम सन्नी डे कहते हैं। दो कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। बहुत सारी गाड़ियां बीच में हैं और वो दूर खड़ा है बलून मैन, फिर भी हमको सबसे पहले मार्केट में उसके ऊपर जो साइकिल में जो बलून्स टंगे हुए हैं वो हमें बच्चों को वो दूर से दिख जाते हैं कि वहां पर बलून मैन खड़ा है। भले ही रास्ते में कितनी भी गाड़ियां हों, कैटल का कार्ट्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बलून के साइज के बारे में बात हो रही है तीसरे स्टैंजा में, कि कुछ बलून्स छोटे होते हैं और कुछ बलून्स बड़े होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो उसको रस्सी बांधी रहती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो वो डोर जो बलून को बांधी रहती है, सभी जो है वो एक साथ स्ट्रिंग में बंधे हुए रहते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर विंडी डे होता है, द टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और वो बार बार बलून्स जो हैं वो टग टग होकर के मतलब ऐसे नीचे आते हैं और फिर जोर से ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो क्योंकि बंधे हुए हैं तो वो पूरी तरह से उड़ नहीं पाते हैं, तो वो टग एंड टग मतलब बार बार वो अटक अटक करके वो ऊपर नीचे होकर के उड़ते हैं। समडे परहैप्स ही लेट देम गो, और एक दिन ऐसा होगा कि वो सारे बलून्स जो है वो छोड़ देगा। ये कल्पना है, बलून मैन अपने बलून सारे बेचता है, वो कभी शायद छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो उसकी जीविका होती है, पर ये एक कवि की कल्पना है कि मान लो समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो, मान लीजिए कि वो किसी दिन सारे बलून्स जो है वो छोड़ देता है। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और बच्चे सारे कलरफुल बलून्स को स्काई में उड़ते हुए देखते हैं। आप इमेजिन करें, आप कल्पना करें कि कितना प्यारा वो दृश्य होगा जब सारे कलरफुल बलून्स जो हैं वो स्काई में
उड़ रहे होंगे, एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और आप नीचे खड़े होकर के उन बैलून्स को उड़ते हुए देख रहे होंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो स्काई में बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर एक नज़ारा बन गया होगा बैलून से। कलरफुल बैलून्स जो हैं वो जब ब्लू स्काई में आपको दिख रहे होंगे, बच्चों को दिख रहे होंगे, तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा होगा, और वो बड़े ही प्रसन्न होंगे। तो ये हमारी पूरी कविता थी। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हु कम्स ऑन मार्केट डेज, कौन आता है मार्केट डे पर? बलून मैन। हु की जगह पे हमें क्या लिखना है? बलून मैन। क्लियर? फिर हमारा ये बन सकता है कि व्हाट डज ही होल्ड, वो क्या पकड़ा हुआ है? व्हाट डज ही होल्ड? बंच ऑफ बलून्स, बंच ऑफ बलून्स, ये आंसर हो गया। फिर किस किस कलर के हैं वो, ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि बलून्स के कलर क्या क्या हैं, तो रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, ये उसके कलर्स है बलून के। तो वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोम के। फिर यहाँ पर आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स भी लिखना है। फोल्ड्स के साथ क्या आएगा, फनी के साथ क्या आएगा, फिर डाइनिंग के साथ क्या आएगा, मग के साथ क्या आएगा, फेलिंग के साथ क्या आएगा। तो ये आप पोम पढ़ें और फिर अपने हिसाब से इसमें से राइमिंग वर्ड्स करके इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर भी ये राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। आई विल रीड एंड यू रिपीट विथ मी। डेज, स्टेज, रेज, बंच, लंच, मंच, ग्रीन, टीन, बिटवीन, हाई, साई, टाई, these are called rhyming words. ठीक है? So there is one moral message written here, नीचे एक moral, always hold on to the highest. यहाँ पर ये moral message लिखा हुआ है कि हमेशा hold on to the highest, मतलब जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप सपने देखते हैं, जब भी आप अपने दिमाग में कोई कल्पना करते हैं, तो हमेशा ऊंचे, हमेशा बड़ा सोचें। Always dream big, क्योंकि if you will fall, you will fall on the stars. So always dream high, बड़े सपने देखें और उनको पूरा करने के प्रयास करें। जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। तो ऑलवेज ड्रीम हाई, और एक दिन सभी लोग जब बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपनी विद्या प्राप्त करेंगे और अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, तो भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने अपने घरों में रह करके पढ़ना जरूर है। हमें रीडिंग करना है, हमें राइटिंग करना है ना। और ये जो मैं यहाँ से आपको वर्चुअल लेसन्स समझा रही हूँ, इनको समझने की कोशिश करें, बार बार इस पोम को पढ़ें, लेसन्स को पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स निकालने की कोशिश करें। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है रीडिंग करते समय, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड देन आई विल हेल्प यू। सो थैंक you. Please read the lesson carefully, the poem also, and then try to write the question answers. Question answer लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और कोई भी डिफिकल्टी है तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू।